Hello, dear GATE aspirants. Welcome to my channel. My name is Rachna. Today, I'm going to talk about GATE examination 2025. So, what will be the eligibility criteria? How you can apply for this? How many exams or papers are there? ठीक है, तो ये सब कुछ हम इस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, राइट? तो we all know that GATE 2025 is going to be conducted by IIT Roorkee, right? So, you can see on my screen, this is the IIT Roorkee's वेबसाइट हियर। तो यहाँ पर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए गेट 2025 से रिलेटेड वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी, राइट। तो द फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज एप्लीकेशन। ठीक है, जो एप्लीकेशन है आपकी वो 28 ऑफ अगस्त 2024 से ही स्टार्ट हो चुकी है, राइट। लास्ट डेट जो है इसका अप्लाई करने का है दैट इज 3 अक्टूबर 2024। दिस इज द फर्स्ट फेज। ठीक है, और ये जो है डेट एक्सटेंड होती है इसकी, तो दैट इज गोइंग टू बी टिल 7 अक्टूबर 2024। सेकंड फेज से क्या मतलब है? फर्स्ट फेज में जो है नॉर्मल यू हैव टू पे द नॉर्मल फी, बट अगर आप फेज 2 में अप्लाई कर रहे हैं देन यू हैव टू पे द लेट फी, और या फिर एक्स्ट्रा फी भी आपको पे करनी पड़ती है। इफ यू टॉक अबाउट एग्जाम डेट, तो आपका 1 February 2025 एंड 15-16 February 2025, ये जो है 4 डेट्स रहेंगी आपकी एग्जामिनेशन की। बेसिकली हम लोग यहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर के लिए बात कर रहे हैं। तो वी ऑल नो दैट जो आईआईटी रुड़की है या फिर आईआईटीज है वो क्या करते हैं, वो अभी नया स्टार्ट किया उन्होंने, नया भी नहीं कहेंगे, 3-4 years और 3-4 times गेट एग्जाम हैज बिन कंडक्टेड। ठीक है, तो इन्होंने हमें 6 सब्जेक्ट जो है जो कि ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस के अंदर दिए हैं। दीज आर इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, लिंग्विस्टिक, फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी, राइट। तो इन 6 सब्जेक्ट के अंदर जो भी आपका सब्जेक्ट है आप इसमें अपियर होकर के गेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं आप। ठीक है, एडमिट कार्ड जो है आपको बिफोर एग्जामिनेशन 1 वीक और 10 डेज प्रायर आपको मिल जाता है, और जो रिजल्ट होगा वो आपका मार्च 2025 में रिलीज होगा। तो जो प्रोबेबल डेट है, प्रोबेबल भी नहीं कहेंगे, फिक्स कहेंगे, 16 मार्च 2025 को हो सकता है आपका रिजल्ट आ जाए, क्योंकि पिछले 2 सालों से तो यही डेट देखी जा रही है। ठीक है, फी की अगर हम बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1800 रुपीज है। इफ यू आर अप्लाइंग इन फेज 2 देन आपका जो फी रहेगा वो 2300 हो जाएगा। एसटी, एससी और पीएच यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए 900 और सेकेंड फेज का 1400। ऑल कैटेगरी ऑल अक्रॉस इंडिया फीमेल्स के लिए जो है आपका 900 है, और फेज 2 में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 1400। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होगी इस एग्जामिनेशन के लिए? तो एलिजिबिलिटी होने वाली है वेदर यू हैव ऑलरेडी completed your graduation और पोस्ट ग्रेजुएशन और यू आर अपियरिंग इन बोथ। ठीक है, तो दोनों में ही आप क्या कर सकते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट जो है आता है इसके अंदर, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस गेट एग्जामिनेशन। अच्छा, आगे हम बात करेंगे कि हाउ दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी। तो ये सीबीटी बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये, राइट। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो आप अगर आप गेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी वैलिड फॉर 3 इयर्स, वो 3 इयर्स तक के लिए वैलिड होगा। ठीक है, जिसको आप यूज किस में कर सकते हैं, आप अपनी मास्टर डिग्री फ्रॉम आईआईटीज करने के लिए यूज कर सकते हैं, आप जो है पीएचडीज भी कर सकते हैं इफ यू आर ऑलरेडी डन योर मास्टर्स। ठीक है, तो वहां से आप ये कर सकते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट आपको आईआईटी से मिल जाता है। ठीक है, अब अप्लाई जो है अगर आपको करना है तो आपको किस तरीके से करना है? अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं देन यू ओनली हैव टू सेलेक्ट पेपर 1। ठीक है, एक ही पेपर जो है आपको सेलेक्ट करना है। अदर सब्जेक्ट्स जो है आपको दो पेपर के लिए नहीं जाना है। आई गेस द सेकेंड वन इज स्टैटिक और समथिंग, तो उसके लिए आपको नहीं जाना। यू ओनली हैव टू अप्लाई फॉर पेपर कोड जो रहेगा आपका वो C2 रहेगा। ठीक है, एक्सएच के अंदर C2 रहेगा। इसके अलावा जो आपका पेपर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, दैट इज योर जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, तो इससे आपको जनरल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सेकंड है आपका रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको जो रीजनिंग होती है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कॉम्प्रिहेंशन आपकी इंग्लिश जो ग्रामर होगी उससे कॉम्प्रिहेंशन आपका पूछा जाएगा। थर्ड आपका रहेगा आपका सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा, अगर आपने इंग्लिश चूज करी है तो आपका इंग्लिश रहेगा। अदर देन 6 सब्जेक्ट जो भी रहेगा उसमें आपका वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो दीज आर द डिटेल्स हियर, एंड ज्यादा डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो दिस इज द वेबसाइट
जहाँ पर आपको गेट का क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, तो गेट 2025 क्वेश्चन पेपर एंड सिलेबस आपको दोनों मिल जाएगा। नॉर्मली जो इंग्लिश का सिलेबस होता है, उसमें आपसे 19th और 20th सेंचुरी का जो लिटरेचर है, ब्रिटिश लिटरेचर, वो ज़्यादा पूछा जाता है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म आपसे पूछ लिया जाता है, थियरीज आपसे पूछ ली जाती हैं, तो उन चीज़ों पर आपको क्या करना है, अच्छे से कमांड करके जाना है। ऑल्सो पे अटेंशन टू द नेगेटिव मार्किंग। इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है? किसी-किसी क्वेश्चन्स के लिए आपकी 2/3 भी नेगेटिव मार्किंग होती है, किसी-किसी के लिए 1/3 मार्किंग होती है और किसी-किसी के लिए कोई भी नॉर्मल नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है, इफ यू कुड सी माय स्क्रीन, सो फ्रॉम हियर यू कैन गेट कि क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है। ऑन माय चैनल आई हैव आल्सो सॉल्व्ड सम गेट का एंड यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर आई नॉर्मली डू सॉल्व इट। तो आपको 2023 का एंड 2024 का जो लिंक है, विच आई हैव सॉल्व द क्वेश्चन पेपर, देयर आई शेयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो फ्रॉम देयर यू कैन गेट दैट, ठीक है? तो जो है टू पेपर कॉम्बिनेशन आपको नहीं देखना है। डाउनलोड भी यू कैन क्लिक, अगर आपको कोई चीज डाउनलोड करनी है, जैसे सिलेबस डाउनलोड करना है, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, दीज थिंग्स, राइट? एग्जाम सिटीज की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो है आईआईटी रुड़की इस बार कंडक्ट करा रहा है एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो है हरियाणा में अंबाला, कुरुक्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश में बड्डी, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मांडी, पालमपुर, शिमला, सोलन एंड ऊना। पंजाब की बात करें तो अमृतसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, चंडीगढ़, पटियाला, पठानकोट। उत्तराखंड में आपका देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की। यूपी से अगर आप हैं तो गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, सहारनपुर। ये जो है आपके जो एग्जाम सेंटर बनेंगे, ये सिटीज जो हैं आपके एग्जाम सेंटर बनेंगे। तो यहाँ पर 3 सिटीज आप चूज कर सकते हैं वाइल अप्लाइंग फॉर द एग्जाम, ठीक है? 3 सिटीज आपको मिलती है, तो कोई भी जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे, उतनी जल्दी आपको जो है सेंटर जो है वो सेम अलॉट होता है, ठीक है? तो एग्जाम सिटीज आपकी हो गई। यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है? जो आपने अब तक कर रखा है वही आपसे डॉक्यूमेंट्स में मांगा जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपका जो है ग्रेजुएशन है, जो भी आपने कर रखा है वो सारी चीजें। एप्लीकेशन फी है, एप्लीकेशन फी मैंने आपको बता दिया है। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। फोटो एंड सिग्नेचर के भी कुछ गाइडलाइंस है, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे वाइल अपलोडिंग द सेम, ठीक है? डाउनलोड्स में हम देख लेते हैं, तो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन ब्रोशर आप डाउनलोड कर सकते हैं। गेट के क्वेश्चन पेपर्स को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो XHC2 अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ, तो ये रहा आपका XHC2, ठीक है? तो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस के अंदर आपका इंग्लिश का पेपर है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है? एंड इफ यू नीड मोर असिस्टेंस, यू कैन ऑल्सो वॉच दोज वीडियोज विच आई हैव क्रिएटेड ऑन गेट 2023 क्वेश्चन पेपर एंड 24 क्वेश्चन पेपर, एंड दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू टू ace your GATE 2025 examination. All right, so I hope I given you enough details about it. If you have still any queries, so you can just comment below in the comment box and I'll get back to you. All right, everyone, with this, I'll take your leave. Thank you so much for giving your time and I'll see you again in my next session. Bye, everyone.